कंपनी का नाम और कब से हमने चालू किया और कहाँ से चालू किया? हेलो, मेरा नाम हिमांशु पटेल है और मैं एपिक स्टोरीज का फाउंडर हूँ। सो वी आर इनटू वेडिंग फोटोग्राफी एंड फिल्म्स। सर आपने किस किस का अभी तक वेडिंग किया है? सो एपिक स्टोरी को स्टार्ट हुए 5 साल से ज़्यादा हो गया है और अभी तक हमने जो काफ़ी फेमस वेडिंग रह चुकी है इंडिया की, वो प्रिंस नरूला युविका चौधरी, श्वेता त्रिपाठी और अभी रिसेंटली हमने एक करिश्मा तन्ना की वेडिंग की है जो कि काफ़ी पॉपुलर हुई थी ऑल ओवर इंडिया। तो सर आपको जो बड़े बड़े वेडिंग की आपने, तो इन लोगों में खास देखने को क्या मिला आपको? खास, सबसे ज़्यादा जो खास देखने को मिलता है वो होते हैं इमोशन। एक इंडियन वेडिंग में सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद है वो इमोशन, लाइक यू नो, मुझे बहुत अच्छे से याद है, जैसे आज भी जब करिश्मा तन्ना का एंट्री हो रहा था तो जो एक इमोशंस थे, जो ग्रूम थे वरुण, उनके फेस पे, आई थिंक दीज आर द थिंग विच आर प्राइसलेस। लाइक यू नो, वरुण ने हमेशा से सोच रखा था कि करिश्मा से, मतलब पिछले कुछ सालों से, कि करिश्मा से शादी करेंगे, और जब फाइनली वो उस ब्राइडल एंट्री में जो वो एंटर हुई, वी कैन सी द हैप्पीनेस ऑन वरुण फेस। हाउ, और हम अंतर क्या देखते हैं सेलिब्रिटी वेडिंग्स में और नॉर्मल वेडिंग्स में। एज अ सेलिब्रिटी वेडिंग, always like there is a pressure on us because we have to perform. They are not a normal people के हम कैसे भी फोटो खींच देंगे तो चलेगा। We have to make sure कि they have chosen us among thousands of people. इतने सारे लोग हैं जो कि उनका कवर करना चाहते थे वेडिंग, but they have chosen us. तो बहुत बारीकियां देखनी पड़ती हैं, कब शूट करना है, कब नहीं शूट करना है, बिकॉज काफी बार ऐसे भी कुछ मोमेंट्स होते हैं जहां celebrity wants privacy. So as a wedding photographer, it's your job, is your call to see कि when to step out, when to step in, कब आपको फोटो खींचनी है, कब नहीं खींचनी है, because there's always that thing, because एक फोटो भी अगर कुछ ऐसा बाहर गया and they won't maybe like it. So as a wedding professional you have to take care in a such a way कि आप अपना काम बहुत प्रोफेशनल तरीके से करें और मेक श्योर करें कि वो जो मोमेंट्स है वो उनके बेस्ट ऑफ लाइफ। सर कब आपको लगा कि हमें वेडिंग फोटोग्राफी करना चाहिए? तो मैं जब कॉलेज में था, तो मैं कॉलेज में फेयरवेल फोटोग्राफी करता था, तो वहाँ पे बहुत सारे इमोशंस होते थे, लोगों के कॉलेज का लास्ट ईयर हुआ करता था। तो जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने बोला कि I should do something which related to photography. So I was really good at capturing emotions. So I've come to Bombay in 2016 and I've started working with a lot of wedding photographer. And then I realized कि अब मुझे wedding field में ही जाना है। और मेरा जो पहला assignment था वो प्रिंस नरूला का था। उसके बाद there's no turning back. उसके बाद जो, मतलब ये एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज समथिंग आई वांट टू डू फॉर ऑल माय लाइफ। तो ऐसे हमारी जर्नी स्टार्ट। तो अभी तक सर आपने कितनी वेडिंग कर चुके थे? अभी हम लोग पिछले 6 सालों में 126 वेडिंग कर चुके हैं इन ऑल, 126, एंड वी शूट अराउंड 25 to 30 वेडिंग्स इन अ ईयर, बिकॉज हम मानते हैं कि जितनी कम वेडिंग हम करेंगे उनके साथ उतना जस्टिस कर पाएंगे। बिकॉज वेन वी शूट वेडिंग, हर एक वेडिंग को हम यहाँ पे बैठ के देखते हैं कि कैसे एक वेडिंग की स्टोरी को नरेट कर सकें। तो वी आर नॉट द वन हु शूट लॉट ऑफ वेडिंग्स बट वेरी फ्यू वेडिंग्स इन अ ईयर। तो सर आपका जो ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा करिश्मा के मैरिज के बाद इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म आपको मिले, तो उसको थोड़ा सा बताइए, कैसे आपके पास इंटरनेशनल कॉलिंग आया, अपने इंटरनेशनल मैरिज करने लगे? So I'll tell you a story. करिश्मा तन्ना की एक वेडिंग के एक हफ्ते के अंदर ही इतना ज़्यादा हमारे पास इंक्वायरी और मैसेजेस आए, एंड उनका वेडिंग इतना सुंदर था। डेफिनेटली लाइक यू नो, हम अपने आप को क्रेडिट नहीं देंगे, बट उनका वेडिंग इतना सुंदर था, वो इतना अच्छे तरीके से शूट हुआ कि जब वो वेडिंग वीडियो बाहर आया तो आई थिंक
मतलब हमारे पास कुछ ऐसे लोगों की भी मैसेज आए कि मुझे नहीं पता कि मेरी शादी कब होगी, बट जब भी होगी मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ कि आप हमारी वेडिंग शूट करें। तो आई थिंक वो हमारे लिए एक इतना बड़ा अचीवमेंट है कि आप किसी दूसरे के शादी के वीडियो को देख के ये सोचो कि यार अभी तो मुझे नहीं पता कि शादी कब होगी, लेकिन जब होगी तो मुझे आप चाहिए। तो वो वेडिंग के बाद जो हमारा सीधा एक स्काई रॉकेट हुआ पूरा प्रोसेस का, अभी उस वेडिंग से इतना फायदा हुआ कि अभी हमारे पास 4-5 महीने की बुकिंग होती थी। बिकॉज ऑफ करिश्मा's वेडिंग हमारे पास पिछले अगले 1 साल की बुकिंग है, और जो कि बहुत अच्छे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। पूरे ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में जिन लोगों ने वो वीडियोस देखे, दे अप्रोच्ड अस कि वी वांट यू, हमको आप चाहिए हमारी वेडिंग्स के लिए। तो आई थिंक इससे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए कुछ नहीं है। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि इससे मुझे कितने और प्रोजेक्ट मिलेंगे, बट मी एंड माय टीम मेक श्योर कि जिसकी भी हम वेडिंग करते हैं, वो करिश्मा की भी थी, वी जस्ट वांट टू मेक श्योर कि जब ये अपनी शादी के वीडियो, शादी के फोटो आज से 20-30 साल बाद देखें तो ये फोटोज उस दिन की याद दिला। कौन से कंट्री से ऑफर आया? तो अभी अगस्त में हम ग्रीस जाने वाले हैं। ग्रीस में एक वेडिंग है जो कि इंडियन कपल की नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। एक फिर सितंबर में एक थाईलैंड में हम वेडिंग करने वाले हैं, और दिसंबर में हम बाली इंडोनेशिया में वेडिंग करने वाले हैं, और वापस फिर 1 जनवरी में दुबई में वेडिंग करने वाले हैं। तो आप भी जो करिश्मा के बाद आपका मतलब आपके कंपनी का लाइफ मतलब कंपनी का देना बहुत बड़ा हो गया, लेकिन करिश्मा को आपने कोई तोहफा दिया है? करिश्मा ने आपको कोई तोहफा दिया? अरे यार करिश्मा के लिए हम एक बहुत ही प्यारा तोहफा अभी क्रिएट कर रहे हैं, एक बहुत ही प्यारा वेडिंग एल्बम, जो एक बहुत क्रिएटिव एल्बम होगा, वो हम कर रहे हैं। और रिसेंटली अभी मुझे करिश्मा का कुछ दिनों पहले मैसेज आया कि वो शादी के बाद शूट में बहुत बिजी हो गई और वो पर्सनली हम लोग को थैंक नहीं कर पाई। तो जो कि कल उन्होंने हमको इनवाइट किया है डिनर पे उनके घर पे। तो आई थिंक वो एक बहुत ही अच्छा मोमेंट होगा हमारे लिए। Thank you.